हेलो बच्चों। और आज हम एक नई 12th क्लास की वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मुझे सुन के बच्चों से बहुत अच्छा लगा कि मैंने 11th की वीडियोस डाली थी बच्चों की हेल्प के लिए, और बच्चों ने उन वीडियोस को देखा और उसके बाद बच्चों ने मेरे से खुद बोला है, मतलब एक बार नहीं 2-3 बार बोला उन्होंने। तो मुझे अच्छा लगा ये सोच के कि नहीं, अगर बच्चों को ऐसी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अगर वो पढ़ते हैं इससे तो उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो चलो मैं एक आज फर्स्ट चैप्टर की वीडियो इसमें डालूँगी और आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले कि जो हमारा जो चैप्टर है वो है क्या। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वाला चैप्टर आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का तो एक अकेला ही चैप्टर है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स के टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको, और जिसका स्प्लिट अप अगर मैं करूं तो इस तरह से ये मिलता है आपको। एक क्वेश्चन होगा इसमें 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, और एक इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो एक यहाँ पर आ जाएगा आपका एमसीक्यू, ये वाला एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स में। ठीक है, और यहाँ पर जो आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से बनाने के लिए आएगा। वैसे अभी कुछ साल से हम देख रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आ रहा है 6 मार्क्स में, लेकिन इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी आ सकती है। तो अभी लेकिन अगर मैं सीबीएसई सैम्पल पेपर या फिर मैं जो पुराने पेपर्स का मैं देख रही थी तो उसमें सिर्फ अभी हमसे सिर्फ 6 मार्क्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा है, और 3 मार्क्स में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछ लिया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या फिर आपसे फंड बेस अकाउंटिंग, और या फिर आपसे जो पूछा हुआ है वो आपसे पूछा है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। और ये बहुत बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बार बार और कंपलसरी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो मैं कहती हूँ कि अगर हमने इस चैप्टर में इससे रिलेटेड चीज़ें तैयार कर ली तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और सबसे पहले इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद मैं 1 बाय 1 इसको करना स्टार्ट कराऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि एनपीओ है क्या। इसको बच्चे अगर आपको कभी मिलेंगे तो एनपीओ के नाम से बोलते हैं। तो एनपीओ क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अच्छा, इससे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, और इस चैप्टर का तो नाम ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ना हो, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो फिर क्यों करेगी, काम ही क्यों करेगी। तो यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा सर्विस प्रोवाइड कराना। ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड कराना। ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब देखा जाए तो इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो मैं देखूं कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल में ज़रा समझ लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है स्कूल। स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कराना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। दूसरा आपके कॉलेज आ जाएंगे, हॉस्पिटल, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट।
चैरिटेबल ट्रस्ट और कुछ डिस्पेंसरी हो सकती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके लिए हमें क्या क्या अकाउंट बनाने होते हैं। अच्छा, अब हम देखें कि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थे उन वो तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सोचो कि हमारा स्कूल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एनपीओ का एक मेन एग्जांपल है स्कूल। तो हमें सोचना चाहिए कि स्कूल है जो, अब वो कौन से अकाउंट बनाता होगा। तो यहाँ तो प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनेगा, लेकिन इसे भी अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो कौन से अकाउंट ये बनाएंगे, तो देखते हैं हम कौन से अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो अकाउंट बनेंगे वो होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड अकाउंट होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसके साथ साथ हमारी बनेगी, अकाउंट तो दो ही बनेंगे, इसके बाद हमारी स्टेटमेंट्स बनेंगी और स्टेटमेंट होंगी हमारी बैलेंस शीट। तो हमें क्या क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम इन अकाउंट को कैसे बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू करा है, इसके लिए मैं सेकंड वीडियो इसमें डाल रही हूँ। सिर्फ इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है। तो इसके बाद मैं बस यहीं पर इसको वाइंड अप करती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, आप उसको ज़रूर ध्यान से देखना, नोट ज़रूर करना।